देश में सामाजिक सौहार्द और मुसलमानों को धार्मिक नेतृत्व देने के लिए बनी संस्था जमियत उलेमा-ए-हिंद आजकल सुर्खियों में है। राजधानी नई दिल्ली में पिछले दिनों जमियत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया। आदम को हिंदू और मुसलमानों का पूर्वज बताते हुए कहा कि इस्लाम भारत के लिए नया धर्म नहीं है, मनु भी अल्लाह को पूजते थे। विवादित बोल का हिंदू और जैन धर्म विरोध कर रहे हैं तो कार्रवाई की भी यहाँ पर मांग उठ रही है। राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच जानिए जमियत उलेमा-ए-हिंद की पूरी कहानी। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। आगमन के बाद इस्लाम का भारत में तेजी से विस्तार तो हुआ, लेकिन धार्मिक नेतृत्व की कमी लगातार बनी रही। तभी 1919 में तुर्की में इस्लाम के धर्मगुरु खलीफा के पद को ब्रिटिश हुकूमत ने खत्म करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई देशों ने विरोध जताया। भारत की भूमिका अग्रणी थी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने इस फैसले के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन के बीच में ही जमियत उलेमा-ए-हिंद का गठन हुआ। आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्नाह समेत कुछ मुस्लिम नेताओं ने 1940 में लाहौर अधिवेशन के दौरान अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्नाह और उनके समर्थकों की मांग का जमियत ने पुरजोर विरोध किया। द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर पाकिस्तान के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल और हुसैन अहमद के बीच काफी ज्यादा बहस हुई और मदनी की अपील पर यूपी बिहार के लाखों मुसलमानों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। जमियत उलेमा-ए-हिंद का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन 30 सदस्यों की कमेटी करती है। कमेटी में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और एक महासचिव होते हैं। हर एक साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। जमियत उलेमा-ए-हिंद से आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में जमियत की करीब 1700 ब्रांच है। जमियत आतंक के केस में फंसे मुस्लिम युवकों को कानूनी और आर्थिक सहायता भी देता है, जिसकी वजह से संगठन की काफी ज्यादा आलोचना हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि असद मदनी जमियत के पहले अध्यक्ष थे जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस के टिकट पर असद 3 बार ऊपरी सदन में पहुंचे। 1988 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर आंदोलन के मामले में ताला खोलने का फैसला निचली अदालत ने दिया था और कांग्रेस के रहते हुए असद मदनी ने इसका विरोध किया। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। इस घटना के बाद असद की साख मुसलमानों में और ज्यादा बढ़ गई। 2006 में असद के निधन के बाद उनके छोटे भाई अरशद मदनी को जमियत की कमान मिली। 2008 में असद मदनी के बेटे महमूद मदनी ने चाचा अरशद मदनी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद जमियत उलेमा में विभाजन हुआ। महमूद मदनी ने अलग गुट बना लिया। 2022 में दोनों गुटों में समझौता हुआ। महमूद मदनी फिर से चाचा अरशद मदनी को अध्यक्ष बनाने पर राजी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि मदनी परिवार न सिर्फ जमियत पर हावी है बल्कि देवबंद मदरसे पर भी परिवार की